आज हम एक सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और इस सीरीज की हर कहानी उसी एपिसोड में खत्म हो जाती है। इसका हर एक एपिसोड इतना खतरनाक है जिसके अंत में आप सोचते रह जाओगे कि आगे क्या होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि हर एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1, जहाँ पर हमें दिखाई देता है एक लड़का जो अपने ड्राइंग बुक में एक एप्पल बना रहा होता है। तभी उसकी अलमारी में थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है और वो थोड़ा घबराते हुए उस अलमारी को खोलता है। उस अलमारी में एक एप्पल होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये एप्पल कहाँ से आ गया, और वो वापस बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में एक नोट बनाता है। फिर से उसके कबर्ड में हलचल हो जाती है और वो दोबारा देखता है तो उसमें एक नोट होता है। अब उसे जो हो रहा था वो सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अपनी ड्राइंग बुक में नोट की गड्डी बना लेता है और जाकर देखता है तो सच में कबर्ड में नोटों की एक बड़ी सी गड्डी उसे मिलती है। अब उसे पता चल चुका था कि जो भी वो ड्रॉ करेगा वो उसे इस अलमारी में मिल जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक अजीब सी आइडिया आती है और वो जाकर अपने फैंटेसी के अनुसार अपनी ड्राइंग बुक में एक फीमेल बॉडी बनाता है। पर वो अभी आधी ही बॉडी कंप्लीट कर पाया था, तभी उसके दरवाजे की घंटी बज जाती है और वो जैसे ही दरवाजे से अपना पार्सल रिसीव करता है उसे अलमारी से अजीब आवाज़ें आने लगती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने तो अभी आधी ही ड्राइंग बनाई थी। यानी कि इस अलमारी में जो है उसे इमेजिन करते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 में एक आदमी बाथरूम में घुस जाता है क्योंकि उसे काफी जोर से 2 नंबर आई थी। तभी उसे बाहर से कुछ वॉक की आवाजें आती है कि मानो कोई हाई हील्स पहनकर बाहर से गुजर रहा है, और वो जैसे ही नीचे झुक कर देखता है तो उसके यहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और उसे देखकर उसके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी आ जाती है। यहाँ पर उसका खिरापती दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके दूसरे साइड की वीडियो शूटिंग करना चालू कर देता है, लेकिन दूसरे साइड पे कोई भी नहीं रहता। तो उसे लगता है कि शायद वो लड़की चली गई होगी और वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो फिर से अपने बाथरूम में चला जाता है और वो सोचता है कि यहाँ से बिना आवाज किए कोई कैसे जा सकता है, और वो फिर से नीचे झुककर देखता है तो फिर से उसे वहाँ पर हील्स दिखाई देती है। वो फिर से बाहर जाकर देखता है तो फिर से वो लड़की वहाँ से चली गई होती है। वो दूसरी बाथरूम भी चेक करता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और फिर से वो वॉशरूम में जाकर नीचे झुककर देखता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता और धीरे धीरे उसकी नज़र ऊपर जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की की मुंडी उसे देख रही होती है। ये देखकर उसकी सांसें रुक जाती है और यहीं पर 2 नंबर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 3, यहाँ पर एक लड़की एक दरवाजे पर नॉक करती है। ये लड़की ट्यूटर होती है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और वो उसे ऊपर ले जाती है और ऊपर जाकर ये लड़की देखती है कि वो बूढ़ी औरत इन 3 गुड्डों के साथ बातें कर रही होती है, यानी कि ये 3 गुड्डे ही इसके लिए उसके बच्चे थे। इस लड़की को ये बूढ़ी औरत दिमाग से पैदल लगती है। वो बूढ़ी औरत उन गुड्डों को कहती है कि बेटा मैडम को हाय बोलो। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे घर में थोड़ा काम है और मैं जाती हूँ, और वहाँ से भागकर वो अपने घर चली जाती है। वो जब घर जाती है तो उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। वो ऑफ करती है तो वो दोबारा ऑन हो जाता है और वो चेक कर रही होती है कि क्या प्रॉब्लम है। तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे वो 3 गुड्डे आकर बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5, जहाँ पर एक लड़का एक लिफ्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है। तभी उसके बगल में एक इंसान अचानक से आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो ये लड़का अंदर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ये आदमी अंदर नहीं जाता। फिर ये लड़का लिफ्ट का बटन दबा देता है और जैसे लिफ्ट बंद हो रही होती है तभी बाहर का आदमी फिर से दरवाजा खोल देता है और उस लड़की को एक अजीब सी स्माइल देता है। लड़का फिर से लिफ्ट का दरवाजा क्लोज करता है और वो बाहर का आदमी फिर से दरवाजा खोल देता है। ऐसा बार बार करता है। इस लड़के को गुस्सा आता है और वो बाहर जाता है और उसे कहता है कि तुम ही जाना है तो तुम ही चले जाओ। तभी आदमी उसकी तरफ अजीब सी शक्ल बनाकर देखता रहता है और फिर लिफ्ट में चला जाता है। फिर वो लड़का दूसरी लिफ्ट का बटन दबाता है और जब दूसरी लिफ्ट आती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो लिफ्ट से वही आदमी निकलता है और खतरनाक स्माइल देता है, और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि फोटो क्लिक कर रही होती है। इस सेब का फोटो क्लिक करने के बाद वो लड़की ये सेब उठाकर खा लेती है। जैसे ही वो अपने क्लिक की हुई फोटो को देखती है तो देखती है कि उस
उस सेब की फोटो खाए हुए एप्पल की तरह आती है और उस फोटो को और खाए हुए सेब को मिलाती है तो दोनों भी सिमिलर दिखाई देते हैं। ये उसे थोड़ा अजीब लगता है तो वो अपने घर की घड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर 12:25 हुए होते हैं और वो उस टाइम की फोटो खींच लेती है और वो जैसे ही फोटो देखती है तो उसमें 12:30 बजे हुए होते हैं और उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। फिर वो अपने बालकनी के एक गमले की फोटो खींचती है और जैसे ही वो उस फोटो को देखती है तो वहाँ पर गमला नहीं होता और वो सोचती है कि 5 मिनट बाद गमला कहाँ जाएगा। फिर वो उस गमले की दूर से फोटो खींचती है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है और जाते जाते वो उस फोटो को देखती है और सुन रह जाती है। वो उसमें देखती है कि 5 मिनट बाद एक आदमी उसे उसी गमले से मार रहा है। अब वो ये दरवाजा खुलेगी या नहीं ये तो नहीं पता क्योंकि यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का और लड़की का आपस में झगड़ा हो जाता है और इसमें गलती साफ साफ लड़के की होती है तो उसे मना रहा होता है। लड़की कहती है कि मुझसे दूर हटो और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, पर वो लड़का उसके पास जाकर उसे मना रहा होता है और वो लड़की उसे मारती है। तभी लड़के को एक टेडी बियर दिखता है और वो लड़का उससे बात करने के लिए इस टेडी बियर के सहारे उससे बात करने लगता है। तभी वो लड़की उस टेडी बियर को एक चींटी काट है और लड़का एक्टिंग करता है कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे दर्द हो रहा। फिर वो लड़की उस टेडी बियर को बहुत जोर से चींटी काटती है और लड़का फिर से एक्टिंग करने लगता है। फिर वो लड़की मान जाती है और स्माइल करने लगती है और लड़का भी खुश हो जाता है कि काफी एफर्ट्स के बाद उसने उस लड़की को मना ही लिया। फिर वो लड़की उसे फ्रेश होकर आने के लिए कहती है और ये लड़का जैसे ही बाथरूम में जाता है उसे अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन महसूस होता है और जैसे ही वो अपना शर्ट उतार कर देखता है तो उसकी छाती पर घाव पड़े होते हैं और उसे समझ में आता है कि शायद उस टेडी में उसकी जान है। और ये लड़का जैसे उस टेडी को देखने बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस टेडी की आंख में कैंची घुसेड़ने के लिए तैयार बैठी है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमारे अगले एपिसोड में एक लड़की नए घर में शिफ्ट हो जाती है और वो अपना सामान इस घर में रख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर पड़ी एक फोटो मिलती है जिसमें एक आदमी भूत जैसा खड़ा होता है। ये तस्वीर इसी घर में खींची हुई होती है। फिर वो लड़की वो फोटो लेकर पूरे घर में घूमती है कि वो फोटो किस दीवार पर ली गई और एक दीवार को देखकर वो समझ जाती है कि ये फोटो वहीं पर ली गई और वहाँ पर खड़ी होकर वो पहले फोटो देखती है, फिर दीवार को, फिर फोटो देखती है, फिर दीवार देखती है और तीसरी बार में सचमुच वही आदमी आ जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ये मेड घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका मालिक आता है और वो कहता है कि आज मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी होगी तो अपना काम खत्म कर तुम घर चली जाना। फिर वो मेड पूरे घर की साफ सफाई करने में लग जाती है और सफाई करते करते उसकी नजर एक खूबसूरत नेकलेस पर गिर जाती है और वो इस नेकलेस को पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उस मेड को बाथरूम से कुछ आवाजें आती है और वो जाकर देखती है और गौर करती है कि वो आवाजें इस सिंक से आ रही है और वो आवाजें सुनने के लिए नीचे झुकती है और वो आवाज कहती है कि गिव मी माय नेकलेस और वहीं पर उसका गला पकड़ लेती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में एक लड़का अपने ऑफिस में काफी जल्दी जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी रास्ते में रोक कर पर्चा देता है और जैसे ही ये लड़का वो पर्चा देखता है तो पीछे का आदमी मर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो लड़का ये कागज पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये कागज किसी और को दे देना और उसे लगता है कि कोई उसका मजाक बना रहा है इसलिए वो पर्चा वहीं पर फेंक देता है। फिर वो ऑफिस आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा पार्सल आया है और तुम इतनी देर तक कहाँ थे। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम अभी कंप्लीट कर लूंगा। और ये लड़का अपना काम करने के लिए जैसे ही फाइल लेता है तो उसमें वही पर्चा देखता है और उसमें लिखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये पेपर किसी और को दे देना। वो लड़का उस पेपर को भी फेंक देता है और अपना दूसरा सामान निकालता है। वहाँ पर भी वैसा ही पर्चा होता है जिस पर लिखा होता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये पर्चा किसी और को पास कर देना। फिर इसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और जो पेज जिसने फेंका था वो वहाँ से गायब हो चुका है। फिर वो उस 30 मिनट वाले पेपर को बाथरूम में जाकर फ्लश कर देता है और वहाँ से वापस आते वक्त उसकी जेब में फिर एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये पर्चा किसी और को पास कर देना। वो इसे भी फाड़ कर फेंक देता है और घबरा कर वापस आकर फिर से देखता है कि कहीं वो पर्चा उसके आसपास तो नहीं और उसे वहाँ पर कोई भी पर्चा नहीं मिलता। तभी वो औरत उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़के को लगता है कि शायद उन पेपरों से उसे छुटकारा मिल गया है और वो सोचता है कि चलो अब मैं अपना काम निपटा लेता हूँ।
फिर तभी उसे याद आता है कि उसका पार्सल तो रह ही गया और वो अपना पार्सल चेक करता है तो उसके अंदर भी वही पेजेस होते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये पेज किसी को पास कर दो वरना, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।